एक समय था जब शैतान के पुजारी छिप छिप के शैतान की पूजा किया करते थे, शैतान के काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हम अंतिम दिनों में, यानी जैसे जैसे यीशु मसीह का आना करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ये शैतान के पुजारी खुले रूप से, टोटली ओपन तरीके से शैतान की पूजा कर रहे हैं और दूसरों को भी कह रहे हैं कि तुम भी शैतान की पूजा करो। ऐसे ही एक स्त्री जो शैतान का चर्च जाती है, और शैतान के चर्च, जी हाँ आपने सही सुना, शैतान का भी चर्च है। तो ऐसे ही एक स्त्री जो शैतान के चर्च जाती है, यानी शैतान का चर्च जाती है और शैतान को मानती है, शैतानी चर्च में बाइबल के पन्ने फाड़ती है और कहती है शैतान की जय हो। और जो शैतानी लोग हैं, यानी जो शैतान को मानने वाले लोग हैं, वो तालियां मारते हैं, खुश होते हैं। देखिए, stand here today in defiance of their siege and destroy their symbols of oppression. और जरा देखिए कि किस रीति से सारे लोग शैतान की जय कह रहे हैं, और जब वो ऐसा कह रहे हैं तो किस तरीके से वो अपना हाथ बना रहे हैं, जरा उस पे गौर कीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से शैतान को जय जयकार किया जा रहा है अपने मुंह से, और किस रीति से वो अपना हाथ बना रहे हैं। ओके, मैं बनाना नहीं चाहता अपना हाथ वैसा, लेकिन आप लोग सोचिए, आप में से कई लोग, यहाँ तक कि मैंने विश्वासियों को भी देखा है, जब आप लोग फ़ोटो खिंचाते हैं ना, तो इसी रीति से हाथ बनाते हैं और सोचते बहुत कूल है, लेकिन अनजाने में ही आप शैतान की जय जयकार कर रहे होते हैं। तो ज़रा सावधान रहिएगा। यसाया 3:11, दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। It's about supporting human rights. It's about supporting women's bodily autonomy. It's about freedom of religion, freedom from religion. तो ये शैतान के पुजारियों का कहना है कि इन्हें धर्म के लिए आज़ादी चाहिए, कि ये कुछ भी धर्म माने, ओके, चाहे वो शैतानी धर्म क्यों ना हो। तो इन्हें धर्म के लिए आज़ादी चाहिए और धर्म से आज़ादी चाहिए। देखो, धर्म के लिए आज़ादी चाहिए इन्हें, पहली बात। दूसरा, धर्म से आज़ादी चाहिए। यानी ये ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को पहली बात धर्म मानते हैं, और इनके नज़रिए से अगर मैं कहूँ तो ये चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, ऐशो आराम, मौज मस्ती, ये वो जितने भी काम हैं ये खुले रूप से करना चाहते हैं। और इनके नज़रिए से जो क्रिश्चियनिटी, जो कि एक धर्म है, एक्चुअली धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी इन्हें रोकता है ना, धर्म के रूप से इन्हें रोकता है। तो ये लोग नहीं चाहते कि कोई इन्हें बोले कि ये मत करो, वो मत करो, इन्हें बस सब कुछ करना है। लेकिन शैतान वो ये आज़ादी देता है, जो करना है करो, व्यभिचार करना है करो, मर्डर करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो मना करता है, तो क्या बाइबल का परमेश्वर सही नहीं है। तो इन्हें धर्म के लिए आज़ादी चाहिए, धर्म से आज़ादी चाहिए। एक्चुअली में ये लोग नहीं जानते कि सच्ची आज़ादी केवल यीशु मसीह में है, आत्मिक आज़ादी, और ये हर कोई नहीं समझ पाएगा, केवल जो विश्वास करने वाले वो समझ पाएंगे। वैसे तो शैतान के पुजारी काफ़ी समय से शैतान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पहले ये छिप छिप के करते थे, लेकिन अभी इन्होंने जो ऑफिशियल रूप में, कहने का मतलब है खुले रूप में, शैतान का जो इन्होंने चर्च बनाया है या फिर मंदिर बनाया है, उसको कम से कम लगभग अभी 10 साल हो चुके हैं। The event marks the 10-year anniversary for the Satanic Temple and will include satanic rituals, entertainment and discussion panels. और जरा देखिए कि जब कोई व्यक्ति इनके चर्च में आता है ये कहते हुए कि मैं शैतान की पूजा करना चाहता हूँ, मैं शैतान को अपना परमेश्वर मानना चाहता हूँ, तो ये किस तरीके से इसका वेलकम करते हैं और उसके सर पे यहाँ पर उल्टा क्रॉस बनाते हैं, जो कि एंटी क्राइस्ट यानी शैतान का चिन्ह है। Greetings. How may we recognize you? Lady Abigor. Hail, Lady Abigor. Hail, Lady Abigor! My enthusiasm got the better of me there. और ये स्त्री यहाँ पर बात कर रही है कि
किस तरीके से ये स्त्री परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं, जो इसको चेन की तरह महसूस होता था, यानी एक क्या बोलते हैं, बड़े बड़े सिकड़ी बोलते हैं, सिकड़ी या फिर चेन, जो बंधन की तरह इसे महसूस होता था, और किस तरीके से शैतान पे विश्वास करने के बाद में ये इस बंधन से, जो आज्ञाओं का बंधन है, इस आज्ञाओं का बंधन से छूट चुकी है। I get unbaptized every chance I can as a way of affirming that I am released from those chains, that I release myself from those bindings. It's a flyer with an eye-catching statement. Hey kids, let's have fun at After School Satan Club. तो इन शैतान के पुजारियों ने शैतान का क्लब भी खोल दिया है, और आप जानते हैं किन के लिए? छोटे बच्चों के लिए। और ये चाहते हैं कि छोटे बच्चों को छोटे से ही माइंड प्रोग्रामिंग किया जा सके, उनके दिमाग में ये बात डाला जा सके कि शैतान कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति है। वो क्लब हम खुद चेक करेंगे। ऐश गैंग टीवी के मेरे जितने भी भाई बहन आप लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग खुद चेक करेंगे गूगल पे जाके। ओके, अभी मैं करूँगा चेक, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो शैतानी क्लब है, ये अमेरिका के अलग अलग स्टेटों में, यानी अलग अलग राज्यों में फैल चुका है, और ओपनली स्कूलों में सिखाया जा रहा है। While Satan clubs have popped up in other states like Illinois and Ohio, it's the first time the idea has found its way to North Carolina. They say it's a kid-friendly club. That's right, hard to believe, but that's exactly what they preach here, and this is the parental permission slip that they're handing out so your kid can participate. Here's the After School Satan website. They even have a children's book dedicated to this. Now, they say there are some wholesome activities and lessons to be learned, but others believe it has no place around children. ये रिपोर्टर जिस वेबसाइट की बातें कर रहा है, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं वो जाके शैतान का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, तो चलिए आप और हम मसीह लोग मिलके चेक करते हैं इस वेबसाइट को। सर्च किया, सर्च करने के बाद में यहाँ पर आया आफ्टर स्कूल। ये इधर देखिए, दी सैटेनिक टेम्पल, यानी शैतान का मंदिर। चलिए देखते हैं, और देखिए यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बैफोमेट और पेंटाग्राम दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये इनका लोगो है, शैतान इनका लोगो है। तो सोचिए, अभी देखिए यहाँ पर लिखा है दी सैटेनिक टेम्पल आफ्टर स्कूल सैटन क्लब। अभी देखिए, आफ्टर स्कूल सैटन, दी आफ्टर स्कूल सैटन क्लब इज़ एन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, यानी बच्चे लोग जो हैं वो स्कूल पढ़ने के बाद में, जैसे कोई बच्चे लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद में फिर अपना ट्यूशन जाते हैं ना, तो वैसे ही स्कूल जाओ, स्कूल के बाद में फिर जाओ आप इधर शैतान का क्लब में। देखो, क्लब इज़ एन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम दैट प्रमोट्स सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन, अपने विषय में पढ़ाई कि तुम कौन हो, तुम ही परमेश्वर हो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर परमेश्वर है लेकिन तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही अपने खुद के कर्ता धर्ता हो। ऐसे कुछ शिक्षाएं उड़ती रहती है, इधर उधर हमें सुनने को मिलती है। तो ये सब बातों को बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पर बाय सपोर्टिंग दी इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव इंटरेस्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चे का जो बुद्धिमानी रूप से कैसे तुम्हें चलना है, और अपना क्रिएटिव इंटरेस्ट, जैसे उनका कोई है आर्ट है, सपोज़ किसी को पेंटिंग करना पसंद है, तो उनको उसके बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। साथ साथ में बीच बीच में ये घुसाते जाएंगे, किसका शिक्षा? शैतान का। देखिए यहाँ पर शैतान, यहाँ इधर वन आई सिम्बलिज्म भी है, एक आँख ऐसा दिखाया जा रहा है, एक आँख ऐसा। खैर, वे देखिए, एज अबव सो बिलो, इधर ये 2 उंगली ऊपर 2 उंगली नीचे, कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, सब एक समान है। अभी इधर देखिए, एजुकेटिंग विद सैटन, और ये सब मैंने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार मैंने रिसर्च के लिए ये सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बकरे का, ओके, ये भी शैतान का वो है, निशान है, आफ्टर स्कूल सैटन क्लब मिशन। अभी इन्होंने एक गाना भी बनाया है अपने क्लब के लिए। ये गाना मैं चाहूँगा आप लोग सुनिए, मैंने तो सुन लिया है जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो देखिए, इस गाने का नाम है माई पेल सैटन, यानी मेरा दोस्त शैतान। ओके, ये शैतान है, ये भी बैफोमेट और पेंटाग्राम है।
अब बोल रहा है शैतान जो है वो कोई ईवल गाय नहीं है, यानी शैतान जो है वो कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है। शैतान चाहता है कि आप सीखो। ये बात मत भूलना कि ये गाना जो है बच्चों के लिए, ओके। अभी ये बोल रहे हैं ये जो शैतान के पुजारी कि जो शैतान है वो बच्चों को कह रहा है, शैतान चाहता है कि बच्चे बस सीखें, ओके। ही वांट्स यू टू लर्न एंड क्वेश्चन व्हाई, और सवाल पूछें, क्वेश्चन करें क्यों और किस बात में सवाल। जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जैसे मतलब बाइबल में लिखा है कि चोरी मत करना, अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो चोरी करना बुरी बात है, क्यों है, ऐसे सवाल पूछो, बोल रहा है। हाँ, शैतान चाहता है कि तुम सवाल पूछो, बच्चों को बोल रहे हैं। He wants you to, अभी देखिए, अभी he wants you to have fun, शैतान चाहता है कि तुम मज़े करो बस, और and be yourself, और जो जैसे तुम हो वैसे ही रहो। यानी अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप का निरादर करता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है अपनी माँ का, तुम मत करो, बस मज़े करो, तुम रेस्पेक्ट मत करो, बाइबल कहती है करो। लेकिन ये लोग शैतानी शिक्षा क्या है? अभी शैतानी शिक्षा ये है कि तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में उनका जीवन बदल जाता है। अगर कोई दारू पीता है तो वो दारू पीना छोड़ देता है। अगर कोई ड्रग्स खाता है तो ड्रग्स खाना छोड़ देता है, बुरी आदतें छोड़ देता है। तो ये शैतानी शिक्षा ये है कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही सही हो, जो कि बहुत ही गलत और शैतानी शिक्षा है। मान लीजिए कि अगर मैं ये शैतानी शिक्षा मानता हूँ और मेरी आदत है दारू पीना बहुत ज़्यादा, और मैं अगर ये शैतानी शिक्षा अपने मन में रखूँ और ऐसा सोचूं कि यार मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं दारू पीता जाऊँ तो क्या होगा? ऑब्वियसली लीवर किडनी फेल हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा। तो देखो शैतानी शिक्षा क्या बता रहे हैं, क्या डाल रहे हैं आपके बच्चों के दिमाग में, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, बोल रहे हैं। एंड बाय द वे देयर इज नो हेल, और वैसे भी कोई नर्क है ही नहीं, बोल रहे हैं। शैतानी शिक्षा देखो। देखिए अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि साइंस इज इम्पोर्टेंट। बच्चों केवल साइंस पे ध्यान दो, छोड़ दो धार्मिक पुस्तकें, विश्वास छोड़ दो, हेल मतलब नर्क तो है ही नहीं, तो खाली साइंस इम्पोर्टेंट है, साइंस ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बोल रहे साइंस के जरिए ही हम दुनिया को समझ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। साइंस बहुत सी चीज़ें नहीं जानता अभी भी साइंस ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है पूरी रीति से साइंस को नहीं मालूम। मृत्यु के बाद क्या होता है साइंस को नहीं मालूम। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस को नहीं मालूम। यानी जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसका स्टार्टिंग और एंड कहाँ पर है, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, वो साइंस को नहीं मालूम। यानी कहने का मतलब है जो ब्रह्मांड का शुरुआत और अंत कहाँ पर है वो साइंस को नहीं मालूम। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह कहता है आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत। बाइबल में मृत्यु के बाद की बातें भी हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें बस साइंस जानना है, बच्चों को कि तुम्हें बस साइंस जानना है और उसी से तुम सब चीज़ समझ जाओगे, दुनिया को भी समझ जाओगे, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि शैतान जो है, बाइबल में कहते हैं, लिखा है कि शैतान जो है वो झूठों का देवता है या फिर परमेश्वर है। Satan looks for truth, यानी जो शैतान है वो सत्य की खोज में रहता है। अभी मैंने वचन बोला कि बाइबल में लिखा है कि शैतान झूठों का देवता है या फिर परमेश्वर है, झूठ का परमेश्वर है। तो यहाँ पर देखो कैसा उल्टा शिक्षा दे रहे हैं ना कि शैतान जो है वो सच्चाई को देखता है। लेट्स हेल्प हिम बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो छोटे बच्चे और बच्चियों को बोला जा रहा है चलो शैतान की मदद करते हैं हम। कैसे? उसकी बातों पर चल के।
वही चीज़ रिपीट, शैतान कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है। शैतान चाहता है कि तुम सीखो और सवाल करो क्यों। वो चाहता है कि तुम बस मज़े करो और तुम जैसे हो वैसे बने रहो। एंड बाय द वे, और वैसे भी कोई नर्क नहीं है, बोल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये दोनों जो सांप दिखाया गया है ये शैतान है, और ये इसे एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है कि जो शैतान है वो बच्चे को मज़े करवा रहा है, उनसे खेल रहा है, खिला रहा है, इंजॉय कर रहा है, फन कर रहा है। हाँ, और एवरीवन इज़ डिफरेंट, हर कोई अलग होता है। और इससे शैतान को कोई परेशानी नहीं है, हर कोई अलग होता है। अब अलग होने का इनका क्या बात है देखिए, इनका मतलब अलग होने का इनका क्या मतलब है देखिए। अभी देखिए, तुम अगर अलग भी हो तो शैतान क्या तुम्हें एक समान रूप से ट्रीट करेगा, तुमसे व्यवहार करेगा। जैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं वैसे तुमसे भी व्यवहार करेगा, एक अच्छा व्यवहार। अभी इक्वल से इनका क्या मतलब है देखिए। अभी देखा, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम गे हो, तभी भी शैतान तुमको एक नज़र से देखेगा। जबकि बाइबल कहती है गे मतलब समलैंगिकता, लड़का लड़का सेक्स, लड़की लड़की सेक्स। तो बाइबल कहती है कि लड़का लड़का लड़की लड़की सेक्स करना गलत चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर ने वो सब चीज़ें करने के लिए हमें नहीं बनाया। ओके, चाहे जो भी हो। तो शैतान जो है, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम गे हो, एक समान रूप से तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। लेकिन इनका ये कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर है तुम्हारा, वो तुम्हें, अगर तुम गे हो तो तुम्हें नर्क भेज देगा। देखो, परमेश्वर कभी भी किसी को नर्क नहीं भेजता है। लोग खुद ब खुद फैसला करते हैं कि वो स्वर्ग जाना चाहते हैं या फिर नर्क। कोई व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से नर्क नहीं भेजा जाता, वो खुद ब खुद चुनता है रास्ता, उसको कहाँ जाना है। ओके, अभी जब परमेश्वर ने मना किया है ऐसा नहीं करना है, लड़का लड़का लड़की लड़की, तो अगर कोई उस बात को नहीं मानेगा तो वो खुद ब खुद नर्क चले जाएगा, क्योंकि वो दूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। अपवित्र कैसे होगा? कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानेगा तो वो ऑब्वियसली अपवित्र हो ही जाएगा। ओके, लेकिन अगर वो उस बात को नहीं मानेगा तो, लेकिन अगर वो बात को मानेगा, खाली गे वाला बात नहीं है, हर एक चीज़। ओके, खैर, तो यहाँ पर ये बातें शैतानी शिक्षा फैलाई जा रही है कि शैतान तुम गे भी हो तो तुम्हें एक नज़र से देखेगा। सुनने में ये बातें कितनी लुभावनी लगती है ना, अट्रैक्टिव, लेकिन ये सारी बातें झूठ है। शैतान किसी से भी प्रेम नहीं करता है। शैतान, चाहे तुम काले गोरे हो, तुम किसी से भी, शैतान प्रेम नहीं करता, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वो चाहता है सारे के सारे नर्क में जाएं और अनंत काल तक तड़पते रहें। ये बहुत बड़ा झूठ है। वही चीज़, शैतान कोई डरावना व्यक्ति नहीं है। शैतान चाहता है कि शैतान तुम्हें कुछ बांटना चाहता है और तुमसे अच्छा व्यवहार करना चाहता है। अभी यही चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा जादू का कपड़ा पहना है इस बच्चे ने, और बच्चों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि जो जादू टोना है वो एक अच्छी चीज़ है, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, 2001 के करीब एक मूवी आई थी, फर्स्ट पार्ट हैरी पॉटर का, हैरी पॉटर एंड द सोर्सेस ऑफ स्टोन्स। तो उस वक्त मैं छोटा था, स्कूल पढ़ता था, और जब पहली बार मैंने VCD में ये मूवी देखी थी, और मैं क्या करता था, जो एक झाड़ू है उसको अपने दोनों पैरों में फंसा के इधर से उधर भागता रहता था, उड़ने की कोशिश करता था, नाकाम कोशिश। और मुझे ऐसा मतलब चाहिए था कि यार मेरे पास भी काश कोई ऐसा जिन हो, काश मेरे पास भी ऐसा कुछ झाड़ू हो ताकि मैं उड़ सकूं, ये वो। तो किस तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। हैरी पॉटर वाला घटना तो ये रिसेंट है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2001। ये पुराने समय से बच्चों को टारगेट करते आ रहे हैं, जादू टोना अट्रैक्टिव है ऐसा बोल के शैतान के पुजारी। अभी आप देख सकते हैं ह्यूमन स्कल है,
इंसानी खोपड़ी या जादू टोने का कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर पेंटाग्राम बना हुआ है जो जादू टोने में इस्तेमाल होता है, काले जादू में। एक्चुअली गोरा और गोरा बोल रहा हूँ, एक्चुअली सफ़ेद जादू काला जादू ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं सफ़ेद जादू मतलब अच्छा जादू, काला जादू मीन्स बुरा जादू, लेकिन जादू जादू है, चाहे वो सफ़ेद जादू हो चाहे वो काला जादू हो, वो बुरी चीज़ है, ठीक है, दोनों बुरी चीज़ है। इतना है कि जो सफ़ेद जादू है वो सफ़ेद का कपड़ा यानी सफ़ेद का ऐसा झूठा ओढ़ना ओढ़ के आता है कि सफ़ेद जादू मतलब अच्छा जादू, लेकिन नहीं, सफ़ेद जादू जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। जादू हर एक जादू बुरी चीज़ है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के दिमाग में यही माइंड प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। माइंड प्रोग्रामिंग मतलब एक विचार बोया जा रहा है। जैसे हम लोग एक बीज बोते हैं ज़मीन में और बाद में वो बीज बढ़ के एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही बच्चों के दिमाग में ये बीज बोया जा रहा है कि जादू टोना अच्छी चीज़ है। खैर वो तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे प्रभु ने चुना और ये सब चीज़ें बता दी कि ये सब चीज़ें ऐसे काम करती हैं। और मैं 100% गारंटी देता हूँ जब आप लोग भी छोटे थे तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके मन में हुआ होगा जादू से रिलेटेड कि आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे उस चीज़ को लेके। जैसे कि आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि मेरे पास काश कोई जिन होता, मैं उससे विश मांगता, इच्छाएं मांगता 3 या कुछ ऐसा कुछ। तो देखो माइंड प्रोग्रामिंग आप लोगों का भी बहुत पहले से हो रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। और माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होता है? फिल्मों के द्वारा, रेडियो के द्वारा होता था उस समय में, और मूवीज़ के द्वारा, वीडियो के द्वारा, इन सब चीज़ों से। खैर आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ शैतान चाहता है तुम जो हो वही बने रहो, न कोई नर्क नहीं है। अभी देखिए ये फिर से इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। यहाँ पर शैतान खुद बोल रहा है कि हेल इज़ इन रियल, यानी जो हेल है यानी जो नर्क है वो है ही नहीं, कोई नर्क है ही नहीं। तो देखो किस तरीके से बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। ये आपको सुनने में बस छोटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन जब ये विचार बच्चों के दिमाग में जाएगा ये कितना बड़ा नुकसान करेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर ये बात कोई बच्चा मानता है बचपन में कि कोई नर्क है ही नहीं, वो बढ़ता जाएगा समय के साथ में, वो बच्चा बाद में जाके वो हर एक काम करेगा क्योंकि कोई नर्क है ही नहीं। तो मरने के बाद में अगर कोई नर्क है ही नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा? रेप भी करेगा, कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है, ड्रग्स के लत में भी पड़ सकता है, क्योंकि मरने के बाद में तो भाई किसी को जवाब देना ही नहीं है, उसे नर्क जाना ही नहीं है। तो ये सारी शिक्षाएं देखो कैसे जा रही हैं। या फिर वो बच्चा मर्डर भी कर सकता है आगे जाके, है ना, क्योंकि नर्क है ही नहीं। ये बहुत शैतानी शिक्षा है। जब सब कुछ कह दिया और कर दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पर हम जो असली बैफोमेट की मूर्ति है उसकी तस्वीर देख सकते हैं। ये मूर्ति असलियत में है इनके पास, और ये बैफोमेट शैतान का दूसरा रूप है, हम देख सकते हैं। और ये 2 उंगली ऊपर 2 उंगली नीचे का मतलब है एज अबव सो बिलो, जिसका मतलब होता है जैसा ऊपर वैसा नीचे, यानी कोई अच्छा ही नहीं कोई बुरा ही नहीं, सब एक समान है। देखिए बोल रहा है कि शैतान असलियत में तो अस्तित्व में है ही नहीं, शैतान का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कहने का मतलब है शैतान है ही नहीं। कितनी गलत और झूठी शिक्षा है। बोल रहा है ही इज़ एन इमेजिनरी फ्रेंड। कहने का मतलब है शैतान जो है वो केवल हमारे विचारों का एक दोस्त है, विचारों में है और वो एक दोस्त है। तो देखो कितना झूठा शिक्षा है ये, बाप रे। अगर कोई शैतान है ही नहीं तो नर्क भी नहीं है, और नर्क नहीं है तो स्वर्ग भी नहीं है, और अगर स्वर्ग नर्क है ही नहीं तो फिर हम कुछ भी करें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे हम रेप करें, चाहे हम मर्डर करें, चाहे हम कुछ भी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तो लाइफ, ये जो जीवन है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। यही चीज़ हमारे दिमाग में प्लांट कर रहे हैं, यानी मतलब बीज
डाल रहे हैं। अभी देखिए, अभी इन्होंने बोला शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी शैतान का कोई अस्तित्व ही नहीं है और वो केवल हमारे विचारों का एक भ्रम है। और अभी ये बोल रहे हैं कि शैतान हमें सिखा सकता है कि कैसे जीना है। अगर शैतान है ही नहीं तो वो हमें सिखा कैसे सकता है कि हमें कैसे जीना है। हाँ, वही चीज़, शैतान कोई डरावना व्यक्ति नहीं है। वही बातें रिपीट। वही चीज़ें रिपीट कर रहा है। ही वॉन्ट्स यू टू लर्न, वो चाहता है, यानी शैतान चाहता है कि तुम सीखो। बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम सीखो और सवाल करो क्यों। जादू करो। और ये माई पैल सेटन, यानी इस गाने का नाम ये है, माई पैल सेटन, मेरा दोस्त शैतान। और ये शैतान के पुजारियों ने लिखा है ये गाना। तो कुछ ऐसा है ये गाना। और चलिए जल्दी से अभी इनका ये जो बुक है थोड़ा देखते हैं कैसा है। तो आफ्टर स्कूल सेटन क्लब मिशन, तो ये इनका सेटन का यानी शैतान का क्लब मिशन है। ये बैफोमेट ये शैतान बना हुआ है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल Satan Club, after school Satan Club focus on free inquiry and rationalism and scientific basis for which we know what we know about the world around us। तो बेसिकली ये है कि ये जो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, ये बच्चों को ये सिखाएंगे कि कैसे तुम्हें सोचना है वैज्ञानिक रूप से और नाप तोल के, ना कि कोई जैसे कि दुनिया के लोग सोचते हैं, जैसे कि धार्मिक। कहने का ये मतलब है इनका। हम बस बच्चों को कुदरती जो चीज़ है हमारे आसपास, पेड़ पौधे ये वो हमारे आसपास, हम उसको उसके बारे में बताते हैं, बल्कि ना ही और मतलब ना कि जो अनंत काल का दंड है या फिर अनंत काल का पीड़ा है या फिर अनंत काल का जो डर है उसको हम नहीं बताते। यानी ये कहने का ये मतलब है कि जो बाइबल की शिक्षाएं बताती है अनंत काल, अगर तुम प्रभु में विश्वास करोगे तो अनंत स्वर्ग मिलेगा, विश्वास नहीं करोगे तो अनंत नर्क मिलेगा। तो ये उस बात को, बाइबल की बात को बोल रहे हैं कि वो डर है एक चीज़। हाँ, हम डराते नहीं है आपके बच्चों को कि अनंत काल का डर ये वो बोल के ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। यहाँ पर क्या है, एजुकेटिंग विद सेटन, यानी शैतान के साथ पढ़ना, एजुकेटिंग। तो अभी अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ना बच्चों को परमेश्वर के बारे में यानी यीशु मसीह के बारे में बताया भी जाता है, सिखाया जाता है, बाइबल की शिक्षाएं दी जाती है। अमेरिका में होता था, अभी बहुत लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? ऐसे लोग बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि बाइबल का शिक्षा मत सिखाओ बच्चों को। ऐसा होता था, लेकिन अभी बाइबल का शिक्षा नहीं सिखाया जा रहा और बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग। और ये लोग भी जो हैं, ये लोग भी अमेरिका में ऐसे स्कूलों में जाके शिक्षा दे रहे हैं बच्चों लोगों को। इन लोगों का मैंने इनका न्यूज़ भी देखा था, ये सैटन क्लब का इनका न्यूज़ देखा था मैंने। और न्यूज़ में मैंने क्या देखा, इंग्लिश न्यूज़ में, कि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, हम भी एक धार्मिक शिक्षक हैं, हमारा शिक्षा भी स्कूलों में एक्सेप्ट करो, नहीं तो सारी की सारी जो शिक्षाएं हैं जो स्कूलों में दी जा रही हैं बाइबल की, उन्हें भी बंद करो। एक समान रूप होना चाहिए, यानी समान व्यवहार होना चाहिए, ऐसे बोल के इन्होंने ये घुस चुके हैं अभी अमेरिका के स्कूलों में, और ये ऑलरेडी सिखा रहे हैं वहाँ के बच्चों को ये सारी चीज़ें। तो यही है कि ये हमारा जो ट्रेन बंदे हैं वो सब सिखाएंगे बच्चों को, ये वो साइंस की बातें बोलेंगे, लेकिन ये नहीं, अंत में जाके ये शैतान को घुसाएंगे अपनी शिक्षाओं में। हमने देखा ना कैसे ये उस गाने में भी घुसा रहे थे। Who is teaching my children in this club our ये वो सैटेनिक टेम्पल। ये देखिए सैटेनिक टेम्पल जो है, शैतान का मंदिर से जो लोग आएंगे, उनका जो वॉलंटियर्स आएंगे वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो शैतान के मंदिर से कैसे लोग आएंगे और वो क्या सिखाएंगे, आप बस इमेजिन कीजिए, सोचिए। कैन आई जॉइन इन द फन विथ माई चिल्ड्रन। अगर आप एक पेरेंट है, यानी अगर आप माँ बाप हैं बच्चों के, तो yes, you are more than welcome to join us for any or
ऑल ऑफ आवर क्लब मीटिंग्स। कहने का मतलब है कि अगर आप माँ बाप भी हैं तो आप बच्चों के साथ आके आप भी शिक्षा ले सकते हैं बच्चों के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इनका हैंडबुक है, ओके। तो मेरे प्रियो, सावधान रहिए। पहले ये लोग छिपके सेवा करते थे शैतान के, अभी ओपन आ चुके हैं। बाइबल में ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं पहले ही। बहुत ही जल्द यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए हम विश्वासियों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना, ये नोटिस करना कि हमारे बच्चे क्या देखते हैं, हाँ, और क्या मतलब इंटरनेट में क्या चलाते क्या नहीं चलाते, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम विश्वासियों को। क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा एक वेबसाइट आपके बच्चे के हाथ में आता है और वो वहाँ से बस यार ये सोच के कि यार शैतान तो है ही नहीं है, तो बस ऐसे ही काल्पनिक बातें हैं, ऐसे सोच के और अगर ऐसी शिक्षा लेने लगे कि कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, सब एक समान है, कुछ भी करो बस बोल के ऐसा शिक्षा लेने लगे, तो वो कहाँ जाएगा अंत में जब यीशु मसीह आएगा। तो इसलिए सावधान रहिए, केवल बच्चे ही नहीं बड़े भी। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।